नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के इकाई 3 जो अर्थ विज्ञान की है, उसमें हमने कुछ शीर्षकों को समझा दिया था। आज हम अर्थ निर्णय के साधन शीर्षक पर विचार करेंगे और आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने आपको यह बताया था कि किस प्रकार अर्थबोध के साधन होते हैं और अर्थ किन किन बिंदुओं से ग्रहण किया जा सकता है। आज हम विचार करेंगे अर्थ निर्णय के साधनों पर। विद्यार्थियों, संसार की लगभग सभी भाषाओं में 2 तरह से शब्द उपलब्ध होते हैं। एक तो एकार्थक शब्द और दूसरा अनेकार्थक शब्द। स्पष्ट है कि एक अर्थ रखने वाले शब्द एकार्थक कहे जाते हैं और एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थक कहे जाते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने और संस्कृत व्याकरणचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि अर्थ निर्णय के साधन लगभग 10 प्रकार के हैं। अर्थात अर्थ निर्णय के साधन 10 तरह के होते हैं, जिनमें पहला है वक्ता, दूसरा है बोधव्य, तीसरा है वाक्य, चौथा है अन्य सन्निधि, 5वां है वाच्य, 6वां है प्रस्ताव, 7वां है देश, 8वां काल, 9वां काकू और 10वां चेष्टा। अब इनको समझ लीजिए। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन में पहला साधन है वक्ता। वक्ता से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? अर्थ निर्णय का यह वह साधन है जो अपनी विचित्र भूमिका का निर्वाह करता है। यानी वक्ता के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण होता है। यदि व्यापारी एक वाक्य है, शाम हो गई है, इसका अर्थ अलग अलग प्रकार का होगा और अलग अलग व्यक्ति इसको अलग अलग तरह से ग्रहण करेगा। यदि व्यापारी कोई कहेगा तो इसका अर्थ होगा कि अब दुकान को बढ़ाने का समय हो गया है। पुजारी कहेगा तो इसका अर्थ होगा कि मंदिर में दीपक जलाने का समय हो गया है। विद्यार्थी यदि अपने मित्र से कहेगा तो अब पढ़ने का समय बंद हो गया है। मिल मालिक अपने कर्मचारियों से कहेगा तो उसका अर्थ यह होगा कि अब काम बंद कर देना चाहिए। और यदि कोई बाजार जाने वाला व्यक्ति है तो उसका अर्थ यह होगा कि अब बाजार से घर लौट जाने का समय है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भिन्न भिन्न स्थिति से वक्ता के वाक्य से भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा और कई बार यह अर्थ निर्णय के साधन के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों बोधव्य। पहला था वक्ता, बोधव्य यानी श्रोता। श्रोता जो वक्ता की बात को सुनता है। वक्ता के समान ही एक अर्थ निर्धारण में श्रोता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वक्ता द्वारा कही गई बात का अर्थ श्रोता अपने अनुसार तय कर लेता है, दूसरे के लिए उसका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे विद्यार्थियों, एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझिए। बिहारी का एक दोहा है,
स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी परी तू पंछिन्नु मार। वस्तुतः यह दोहर राजा जय सिंह को लक्ष्य करके महाकवि बिहारी ने लिखा था। इसका अर्थ जो उन्होंने समझा वह उन्हीं के लिए संभव था, जिसमें बिहारी ने राजा से यह कहा था कि पक्षियों की हत्या न करे। यदि इस दोहे को किसी और दूसरे महापुरुष के पास भेज दिया जाता तो उसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए जो श्रोता ने अर्थ का निर्धारण किया है वह बोधव्य के माध्यम से अर्थ निर्णय का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। तीसरा है वाक्य। विद्यार्थियों, वाक्य में शब्द हैं। शब्द स्वतंत्र और पृथक रहने पर अपना अलग अलग अर्थ होता है और कभी कभी वाक्य में आ जाने पर कुछ अर्थ भिन्न अर्थ देने लगते हैं, तो कई बार वे अर्थबोध के बाधक तत्व भी हो जाते हैं। यदि किसी से यह पूछा जाए कि घर में कुशलता पूर्वक तो है, तो कई बार वह वाक्यों का अर्थ निषेध सूचक समझ लेता है और कई बार निषेध सूचक शब्दों को प्रयुक्त नहीं किए जाने के कारण वाक्य नकारात्मक या निषेध सूचक बन जाता है। तो यह वाक्य के निर्मित होने पर उसके शब्दार्थ पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से निर्मित होता है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, अन्य सन्निधि। अन्य सन्निधि दूसरे किसी शब्द की समीपता के साथ पहुंचना। इसका अर्थ है कि किसी दूसरे शब्द की समीपता से कभी कभी वक्ता अथवा श्रोता अर्थ निर्धारण में असमर्थ सिद्ध हो जाता है। ऐसे अवसरों पर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी वस्तु अर्थ निर्णय करने में सहायक होती है। जिस प्रकार कोयल मधु से उन्मत्त हो रही है, यहाँ मधु का आशय वसंत होगा, क्योंकि कोयल में मादकता वसंत से उत्पन्न होती है, न कि मधु से। अतः ये कहा जा सकता है कि मधु शब्द का सामीप्य ही अर्थ निर्णय में सहायक हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। आज हमने अर्थ निर्णय के 4 साधनों पर विचार किया, जिसमें यह बताया कि ये अर्थ निर्णय के साधन हैं। धन्यवाद।